अब अमेरिका कह रहा है कि उसने 20 साल में अफगानी सेना को बहुत ताकतवर बना दिया, लेकिन अमेरिका की पाली पोसी अफगानी सेना को तालिबानी आतंकियों ने कैसे महज 15 दिन में पछाड़ दिया, अब आपको यह समझना चाहिए। अफगानिस्तान की सेना में 3,25,000 सैनिक थे, जबकि तालिबान के आतंकियों की संख्या करीब 70,000 के आसपास है। अफगानी सेना के पास 270 एयरक्राफ्ट थे, जबकि तालिबान के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। अफगानी सेना का बजट 45,000 करोड़ रुपए का है, जबकि तालिबान का 22,000 करोड़ रुपए का। अफगानी सेना को ज्यादातर फंडिंग अमेरिका से हुई है, जबकि तालिबानी आतंकियों की फंडिंग अफीम, लूट, अवैध माइनिंग वगैरह से और कुछ गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान जैसे देश उसकी मदद करते हैं। और अब सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, जिन्होंने सिर्फ 40 दिन पहले कैसे अफगानी सेना के पक्ष में बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी और आज उनकी डींगें धराशायी हो गई। Is the Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. सुना आपने जो बाइडेन को, और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये समझ में आ रहा है कि इस 7 महीने के कार्यकाल में उनको नौसिखिया ही कहा जाएगा। 40 दिन पहले बोल रहे थे कि किसी भी कीमत पर हम अफगानिस्तान से में वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होने देंगे, और आज आलम देखिए कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ने लगा है इन बीते 20-25 सालों में। अब 10 साल पहले की अफगानिस्तान की तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आज उन चमकती तस्वीरों पर तालिबान का गहरा अंधेरा छा गया है। मेरे सहयोगी हैं जगविंदर पटियाल, लगातार अफगानिस्तान जाते रहे हैं, वहां से रिपोर्ट करते रहे हैं। देखिए उनकी तस्वीर कि कैसे अफगानिस्तान का बुरा वक्त शुरू हो गया है। ये सरकारी झंडा ही नहीं उतरा, बल्कि अफगानिस्तान में उम्मीद का सूरज भी डूब गया है। राजधानी काबुल की सड़कों पर तालिबानी खौफ की गाड़ियां दौड़ रही हैं। आज बैंकों के बाहर भीड़ लगी है, हर कोई अपनी जमा रकम निकाल लेना चाहता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या हाल होने वाला है। अब 9 साल पीछे चलिए। 2012 में एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने अफगानिस्तान का हाल जाना था। तब सड़कों पर तरक्की की चहल पहल हुआ करती थी। अब सड़कों पर मौत नाच रही है। पूरे अफगानिस्तान में मातम पसरा हुआ है। बीते दिनों में अफगानिस्तान में सिर्फ गोलियों की आवाज और धुएं का गुबार नजर आता है। साल 2012 में ये वो एयरपोर्ट है जहां से अफगानिस्तान को विकास की उड़ान भरनी थी। तैयारी सही दिशा में हो रही थी, लेकिन आज यहां अफरा तफरी है। पूरा भविष्य अराजकता के अंधकार में डूब गया है। साल 2012 की तस्वीरें भारत की मदद से बने स्कूल की हैं। बोर्ड बता रहा है कि इमारत के उद्घाटन में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई और भारत के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। जहां बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन बीते 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा स्कूल, पुल और अस्पताल उड़ा दिए गए हैं। इन बच्चों का भविष्य तालिबानी आतंक में कहीं खो गया है। साल 2012 में इन बाजारों की रौनक लौटती नजर आने लगी थी। बरसों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बने अफगानिस्तान में लगने लगा था जिंदगी पटरी पर चलने लगेगी।
लेकिन अमेरिका की वापसी के फैसले से सब बदल गया। अब बाजारों पर तालिबानी रंग चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब किताबों की दुकानों पर नहीं, बुर्कों की दुकान पर भीड़ रहेगी, क्योंकि जिंदा रहना है तो महिलाओं को बुर्का पहनना होगा। कुछ साल पहले तक अफगानिस्तान में उम्मीद नजर आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के पापों का असर अफगानिस्तान पर ऐसा हुआ है कि वो बरसों पीछे पहुंच गया है। यहाँ से वो कब निकल पाएगा कोई नहीं जानता। तो देखा आपने किस तरीके से अफगानिस्तान पूरी तरीके से बदल गया है बीते करीब 9-10 सालों में। अमेरिका देखता रह गया और उसकी सेना के निकलने के पहले ही काबुल की छाती पर तालिबान नंगा नाच करने लगा। अब आपको उन 4 चेहरों को दिखाते हैं जिन्होंने तालिबानी आतंक को जिंदा किया, जिनके हाथों अफगानिस्तान की बर्बादी हो रही है। सबसे ऊपर नाम है हिब्तुल्ला अखंदुजादा का, जिसको 2016 में तालिबान के चीफ अख्तार मंसूर के मार गिराए जाने के बाद कमान मिली। पाकिस्तान की एक मस्जिद में मौलवी से आतंक का सफर शुरू हुआ था हिब्तुल्ला का। दूसरा अहम नाम है मौलाना अब्दुल गनी बरादर का, जिसकी चर्चा नए राष्ट्रपति बनने के लिए भी लगातार बीते 24 घंटों से चल रही है। तालिबान की तरफ से अमेरिका हो या चीन, शांति वार्ता दल का नेता ये बरादर ही रहा है। बरादर 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा, जिसकी रिहाई 2018 में अमेरिका से तालिबान की डील शुरू होने के बाद की गई थी। तीसरा चेहरा मुल्ला मोहम्मद याकूब का है, जो तालिबान को बनाने वाले मुल्ला उमर का बेटा है, जो 2013 में मारा गया था। तालिबान की तरफ से आतंकी हमलों का चीफ मुल्ला याकूब ही है, और तालिबान के आतंकियों में जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है वो मुल्ला याकूब है। और इसका एक अहम चेहरा सिराजुद्दीन हक्कानी भी है, जो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। तालिबान का फाइनेंस और आतंकी संपत्तियों की देखरेख हक्कानी की ही जिम्मेदारी है। इसने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की भी उस वक्त कोशिश की थी, जिसे अमेरिका भी आज भी मोस्ट वांटेड मानता है। लेकिन अमेरिका के बारे में क्या कहिएगा, जिस तालिबान को उसने नासूर माना, उसी के साथ पिछले साल फरवरी में दोहा में समझौता कर लिया गया और उसी तालिबान पर भरोसा करके अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ एक देश में पाकिस्तान है जो तालिबान का खुला समर्थन कर रहा है। इसी पर मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ना विमान काम आए, ना हथियार काम आए, ना 3.5 लाख की सेना काम आई। जीत गई तालिबान की दहशत और चल गई पाकिस्तान की खुफिया चाल। रातों रात काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। एबीपी न्यूज ने कल रात ही अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दिया था कि अफगानिस्तान में पहले अंतरिम सरकार बनेगी, ना कि पूरी तरह तालिबानी। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी कि आखिर अंतरिम सरकार पर सहमति बन जाने के बावजूद क्यों पलटा आखिरी वक्त पर तालिबान। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कल रात अफगान सरकार और तालिबान के बीच अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति बन गई थी। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि पूर्व गृह मंत्री अली अहमद जलाली को नया राष्ट्रपति बनाना तय हो गया था। हाई पीस काउंसिल के सीईओ डॉक्टर अब्दुल्ला और तालिबान के नेता मुल्ला बरादर को डिप्टी बनाने का फैसला हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान ने डील से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति गनी के अचानक ही देश को छोड़ करके चले जाने को लेकर लोगों के गुस्से पर एबीपी न्यूज को अफगान सरकार के सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति गनी को इस बात के लिए दोष तो दिया जा सकता है कि वो सभी लोगों को छोड़कर अचानक देश से बाहर चले गए, लेकिन कम से कम एक बात जरूर अच्छी रही कि उन्होंने खुद रहते रहते तालिबान को सत्ता नहीं सौंपी। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल गनी के काबुल छोड़ते ही तालिबान के हमदर्दों ने काबुल में लूटपाट कर दहशत फैलानी शुरू कर दी और इसी का बहाना बनाकर तालिबान काबुल में दाखिल हो गया। यही वजह है कि तालिबान के उदय के साथ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं ब्रिटेन के मैनचेस्टर की, जहां अफगानी जनता पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ दुनिया पाकिस्तान की करतूतों का अंजाम देख रही है, वहीं अफगानी सरकार की पीठ में छुरी घोंपने वाला पाकिस्तान
अफगानी सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठकों का नाटक कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तालिबान में है, अफगानिस्तान में है, इसीलिए भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता भी। इस बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रात को करीब 1 बजे के आसपास इंडियन टाइम के अनुसार अपने देश को संबोधित करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।